आपके लिए लेकर आया हूं एकदम लेटेस्ट रिपोर्ट। जी हां दोस्तों, अब एक से दूसरे राज्य जाने के लिए RT-PCR जांच की आवश्यकता नहीं होगी। जी हां दोस्तों, यह बहुत बड़ी खबर आज हमारे बीच आई है। हालांकि मंत्रालय ने यह भी कहा है कि यह छूट केवल उन्हीं लोगों को मिलेगी जो पूर्णतः स्वस्थ होंगे। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड सहित कई राज्यों ने हाल ही में 72 घंटे के अंदर कराई RT-PCR की निगेटिव रिपोर्ट के आधार पर ही दूसरे राज्य से आने वालों को प्रवेश देने का नियम लागू किया था। पिछले वर्ष भी ऐसे ही नियम कई राज्यों ने अपने अपने क्षेत्र में लागू किए थे, लेकिन इस बार दूसरी लहर में मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद जांच की वेटिंग कई शहरों में 7 से 8 दिन तक पहुंच गई है। कई मामले तो ऐसे भी सामने आए हैं कि अस्पताल में भर्ती या मौत होने के बाद उसके संक्रमित होने का परिवार को पता चला। अब RT-PCR से जुड़े नियमों में कुछ बदलाव किए जा रहे हैं। सप्ताह भर पहले RCMR ने राज्यों को सलाह दी थी कि एक से दूसरे राज्य जाने वालों को RT-PCR की अनिवार्यता खत्म कर देना चाहिए। साथ ही जो लोग एंटीजन जांच में संक्रमित मिले हैं उनकी दोबारा जांच नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा अस्पताल से डिस्चार्ज मरीज के लिए भी दूसरी बार कोविड जांच की जरूरत नहीं है। इन तीनों बदलाव के पीछे मुख्य वजह यह है कि RCMR कम समय से ही मरीज तक पहुंचना चाहता है। अभी RT-PCR की मांग अधिक होने की वजह से जरूरतमंद मरीजों को करने का इंतजार करना पड़ रहा है। इसलिए राज्यों को तत्काल संज्ञान लेते हुए नियमों में बदलाव करने को कहा है। साथ ही एंटीजन जांच और ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर 24 घंटे जांच सेंटर स्थापित करने पर अधिक ध्यान देने के लिए कहा है। दोस्तों, अब एक से दूसरे राज्य जाने के लिए RT-PCR जांच की आवश्यकता नहीं होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य को निर्देश दे दिए हैं और कहा है कि देश की प्रयोगशाला पर बढ़ते अत्यधिक भार को कम करने और सही दिशा में जांच के लिए अंतर्राज्यीय यात्रा के लिए RT-PCR जांच की अनिवार्यता खत्म कर देना चाहिए। हालांकि मंत्रालय ने यह भी कहा है कि यह छूट केवल उन्हीं लोगों को मिलनी चाहिए जो कि पूर्णतः स्वस्थ हैं। मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने यहां तक अपील भी की है कि अगर किसी को सर्दी, जुकाम या बुखार मामूली रूप से भी है तो उसे घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ऐसे में यात्रा करना काफी नुकसानदायक हो सकता है। दोस्तों, ये खबर मेरे तक आप तक पहुंचाने का मेरा उद्देश्य था कि अगर आप हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड या उन राज्यों में जा रहे हैं जहां 72 घंटे पहले की RT-PCR की निगेटिव रिपोर्ट मांगी जा रही थी, वह नियम अभी राज्य सरकारों को केंद्र सरकार द्वारा हटाने के लिए कहा गया है। लेकिन अभी केंद्र सरकार द्वारा जो नियम राज्य सरकार को कहे हैं वो राज्य सरकारों ने घोषित नहीं किए हैं, लेकिन जल्दी यह नियम लागू हो जाएगा कि अगर आप इन राज्यों में आ रहे हैं किसी दूसरे राज्य से तो आपको 72 घंटे के अंदर की RT-PCR रिपोर्ट नहीं चाहिए। लेकिन दोस्तों, इसको ये ना समझे कि कोरोना का संक्रमण चला गया है। कोरोना के संक्रमण में दूसरी लहर में कुछ कमी आई है, उसको देखते हुए RT-PCR की जांच को जरूरत नहीं समझा है। लेकिन आप अभी ऐसा ना करें। अगर जरूरत हो तभी घरों से बाहर निकलें। अगर आपको सर्दी, जुकाम, नज़ला, बुखार इस तरह की कुछ शिकायतें हैं तो हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने घर में ही बिताएं। दोस्तों, कोरोना संक्रमण गया नहीं है, कुछ कम जरूर हुआ है और हम तो यही दुआ करेंगे कि कोरोना महामारी इस देश से जल्दी चली जाए। तो ये थी एक बहुत बड़ी खबर जो हमारे बीच आई है कि अब एक दूसरे राज्य से जाने के लिए RT-PCR की जांच नहीं करानी होगी।